म्यूचुअल फंड सही है, ये लाइन तो आपने कई बार सुनी होगी, बट क्या कभी आपने ये सोचा है कि म्यूचुअल फंड्स आखिर सही क्यों है और क्या ये आपके लिए भी सही है? दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखाऊंगा जो आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में सारी जानकारी दे देगा, लेकिन थोड़े डिफरेंट स्टाइल से। दोस्तों, ये कोई बोरिंग लेक्चर नहीं होने वाला है, ये होगा एक जर्नी जिसमें आप खुद एक इन्वेस्टर की तरह फील करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी से। एक छोटे से शहर में राजू नाम का एक लड़का रहता था। उसके पास सपने थे बड़े, लेकिन पैसे थे कम। एक दिन उसने कहीं से सुना कि भाई म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करने से काफी पैसा कमाया जा सकता है। तो उसने सोचा कि चलो ट्राई करके देखते हैं, बट उसे पता नहीं था कि म्यूचुअल फंड्स आखिर काम कैसे करते हैं। तो आज हम राजू के साथ चलेंगे और देखेंगे कि कैसे म्यूचुअल फंड्स आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो आई होप कि आप रेडी हो। चलिए शुरू करते हैं। तो राजू ने पहला काम क्या किया, गूगल पे जाके सर्च किया कि म्यूचुअल फंड्स क्या है। म्यूचुअल फंड एक तरीके का पूल्ड इन्वेस्टमेंट है, मतलब आप और मेरे जैसे कई लोग मिलकर अपना पैसा एक फंड में डालते हैं और ये पैसा एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर को दिया जाता है जो इसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स या और कोई दूसरे एसेट्स में इन्वेस्ट करता है। बट राजू को ये सब कुछ समझ में नहीं आया। तो इमेजिन करिए कि आप और आपके 10 दोस्तों ने मिलकर एक पिगी बैंक खरीदा है। अब उस पिगी बैंक में हर कोई अपने अपने हिसाब से पैसे डाल देता है और फिर वो पिगी बैंक एक एक्सपर्ट को दे दिया जाता है जो उसे मैनेज करता है और उसमें सबको अपने अपने हिस्से का प्रॉफिट मिलता है। तो म्यूचुअल फंड्स भी वैसे ही काम करते हैं। तो आपका जो पैसा है वो एक प्रोफेशनल के हाथ में होता है जो आपके बिहाफ में आपके लिए पैसा इन्वेस्ट करता है। तो फिर राजू को एक सवाल आया कि मैं आखिर अपना पैसा किसी प्रोफेशनल फंड मैनेजर को क्यों दूं, मैं खुद क्यों नहीं इन्वेस्ट कर सकता हूँ? तो सवाल तो राजू को काफी वैलिड है, चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। तो राजू ने सोचा कि मैं खुद ही स्टॉक्स खरीद लेता हूँ, किसी और को पैसा क्यों दूं। तो उसने पहले दिन ही 5 स्टॉक्स खरीद लिए। एक दिन ऊपर जाए, एक दिन नीचे जाए। राजू पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया, उसको समझ में नहीं आ रहा था अब क्या करें। तो यही है DIY इन्वेस्टिंग का प्रॉब्लम। देखिए, स्टॉक मार्केट्स काफी अनप्रिडिक्टेबल हैं, तो अगर आपके पास टाइम, नॉलेज या पेशेंस नहीं है तो अक्सर आप गलत डिसीजंस ले सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड, म्यूचुअल फंड्स में आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। देखिए, प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स जो होते हैं वो अपने एरिया में काफ़ी एक्सपर्ट्स माने जाते हैं। उनको पता होता है कि मार्केट वॉलेटिलिटी कैसे हैंडल करनी है, उनके पास नॉलेज भी होती है, उनके पास पेशेंस भी होता है और उनको एग्जैक्टली पता होता है कि कब कौन सा मूव हमको लेना है। तो फंड मैनेजर आपके लिए सब कुछ मैनेज करता है। वो रिसर्च भी करता है, स्टॉक्स को चूज भी करता है और आपके पोर्टफोलियो को मैनेज भी करता है। देखिए, म्यूचुअल फंड्स आपको डाइवर्सिफिकेशन भी देते हैं, मतलब आपका पैसा सिर्फ एक जगह पे नहीं बल्कि अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट होता है और इससे आपका रिस्क भी काफी कम हो जाता है। तो राजू को समझ में आया कि भाई म्यूचुअल फंड्स इसीलिए सही है क्योंकि ये आपको प्रोफेशनल मैनेजमेंट और डाइवर्सिफिकेशन देते हैं। पर अब उसका सवाल था कि मैं आखिर कौन सा म्यूचुअल फंड चूज करूं। तो राजू ने देखा कि म्यूचुअल फंड्स के तो बहुत सारे टाइप्स हैं, तो मैंने उसे बताया कि कौन सा फंड किस गोल के लिए सही है। सबसे पहले आता है इक्विटी फंड्स। ये फंड्स मोस्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब हाई रिस्क और हाई रिटर्न्स। अगर आप लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि आपका रिटायरमेंट या फिर बच्चों के एजुकेशन या फिर फैमिली में कोई मैरिज, तो इक्विटी फंड्स आपके लिए एकदम सही है। दूसरे नंबर पे आता है डेट फंड्स। ये फंड्स गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या फिर फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। इसमें रिस्क भी आपकी काफी कम होती है बट रिटर्न्स भी थोड़े स्टेबल होते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि आपको घर खरीदना है या कार खरीदनी है, तो डेट फंड्स आपके लिए बेटर हो सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है हाइब्रिड फंड्स। जैसे कि इसका नाम सजेस्ट करता है हाइब्रिड, ये फंड्स आपका पैसा दोनों स्टॉक्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है। तो ये एक तरीके से आपको बैलेंस्ड रिस्क और रिटर्न्स देते हैं। तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं बट एट द सेम टाइम थोड़ा सेफ भी प्ले करना चाहते हैं तो ये हाइब्रिड फंड्स आपके लिए एकदम सही है। चौथे नंबर पे आता है इंडेक्स फंड्स। देखिए, इंडेक्स फंड्स किसी स्पेसिफिक इंडेक्स को फॉलो करते हैं, जैसे कि निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स। देखिए, काफी लो कॉस्ट फंड्स होते हैं और लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा फायदा दे सकते हैं। पांचवें नंबर पे आता है ELSS फंड्स, यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम फंड्स। ELSS फंड्स जो होते हैं ये टैक्स सेविंग पर्पस के लिए बेस्ट है, पर ध्यान रखें कि इसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है और ये मोस्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो राजू को समझ में आया कि हर फंड का अपना एक पर्पस होता है, तो उसने उसके गोल्स के हिसाब से फंड्स चूज किए। अब राजू ने फंड्स तो चूज कर लिए, बट उसको अगला सवाल था कि भाई म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कैसे करें। तो सब कुछ सीखने समझने के बाद राजू ने डिसाइड किया कि वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेगा। तो उसने सबसे पहला काम किया, एक SIP शुरू कर गई, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो होता है इसमें आप एक फिक्स अमाउंट एवरी मंथ इन्वेस्ट करते हैं, जस्ट लाइक एन EMI, बट इसका पर्पस होता है फॉर वेल्थ क्रिएशन। देखिए, SIP के थ्रू इन्वेस्ट करने से आपको सबसे बड़ा जो फायदा मिलता है वो होता है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। इसका मतलब जब मार्केट नीचे होता है तो आप उसी SIP अमाउंट से ज्यादा यूनिट्स परचेस कर पाते हैं और जब मार्केट ऊपर होता है तो कम यूनिट्स, लेकिन इससे लॉन्ग टर्म में आपका एवरेज कॉस्ट कम हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग।
तो राजू ने एक म्यूचुअल फंड का ऐप डाउनलोड किया, अपनी केवाईसी करी और 1,000 रुपए की मंथली एसआईपी से अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी की शुरुआत करी। राजू ने यह भी सीखा कि एसआईपी के अलावा लमसम इन्वेस्टमेंट भी एक ऑप्शन है। लेकिन दोस्तों, लमसम इन्वेस्टमेंट में टाइमिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप लमसम इन्वेस्ट तब करते हो जब मार्केट ऑल टाइम हाई है या काफी हाई है, तो लॉन्ग टर्म में आपको उतने बेनिफिट्स नहीं मिल पाएंगे जितना आप एसआईपी के थ्रू रुपी कॉस्ट एवरेजिंग करके बना पाते हो। और वहीं लमसम इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है जब मार्केट थोड़ा सा डाउन है, और जब आप लमसम इन्वेस्ट करते हैं तो फिर लॉन्ग टर्म में आपको बेटर रिटर्न्स मिलते हैं। देखिए, पर्सनली मैं एक मिक्स्ड अप्रोच फॉलो करना पसंद करता हूँ। एक रेगुलर मंथली एसआईपी तो आप करते रहें, लेकिन जैसे आप देखते हैं कि मार्केट में थोड़ी सी गिरावट आ रही है, डिप्स आ रहे हैं, तो आप एक लमसम इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो उस अप्रोच से आपके ओवरऑल रिटर्न्स मैक्सिमाइज हो जाते हैं। तो फाइनली राजू ने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी की शुरुआत करी, पर उसका अगला सवाल था कि मैं आखिर कितना इन्वेस्ट करूं। तो ये जानने के लिए कि राजू को एवरी मंथ कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए इन म्यूचुअल फंड्स थ्रू एसआईपीज, इसके लिए उसने लास्ट 3 मंथ्स के अपने इनकम और एक्सपेंसेस को अच्छे से ट्रैक किया, और फिर उसने डिसाइड किया कि वो अपनी मंथली नेट इनकम का 20% एवरी मंथ इन्वेस्ट करेगा इनटू म्यूचुअल फंड्स थ्रू एसआईपीज। उसने ये भी सीखा कि इमरजेंसी फंड्स बनाना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। तो उसने 6 महीने का अपना मंथली एक्सपेंसेस का पैसा अलग रखा और फिर उसने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स बिल्कुल सही है, पर कैसे, ये आपके फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क एपिटाइट और आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करते हैं। तो अगर आपने म्यूचुअल फंड्स में अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया है तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। स्टार्ट स्मॉल, स्टे कंसिस्टेंट, और फिर देखिए कि लॉन्ग टर्म में आपका पैसा कैसे ग्रो करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन सबको मिलना चाहिए। और हाँ, अगर आपका कोई सवाल है और आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे मैं कोई और इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल टॉपिक पे आपसे बात करूँगा। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड स्टे फाइनेंशियली ऑसम। दिस इज प्रतीक फ्रॉम इन्वेस्टिंग विज, ओवर एंड आउट।